ओम साई राम दीदी एंड ओम साई राम सभी को। मैं एक्चुअली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ बाबा के रिलेटेड। ब्यूटीफुल छोटा सा ही एक्सपीरियंस है, बट बाबा का जो मैसेज था ना वो मैं देना चाहती हूँ सबको कि बाबा हमारी कितनी ज़्यादा सुनते हैं। छोटी से छोटी बात हमारी बहुत ध्यान से सुनते हैं, जबकि हम काजुअली कुछ बोल भी देते हैं ना, हमारे लिए वो नॉर्मल होता है। लेकिन बाबा के मतलब बाबा बहुत सीरियसली वो चीज़ मतलब सुन लेते हमारी वो चीज़। तो जैसे कि आप लोगों ने साई सच्चरित्र में सुना होगा, चैप्टर का नंबर है 7 चैप्टर। उसमें एक चीज़ बाबा की वो मेंशन की हुई है दीपावली के रिलेटेड। तो दीपावली के दिन जो बाबा धुनी में हाथ जला दिए थे अपनी, तो हाथ ये जो एक भक्त की बच्चा गिर गया था, तो उसको बचाने के लिए बाबा उस अपने हाथ जला के खुद जला के बच्चे को निकाल लेते दीपावली। तो मैं एक्चुअली मेरी एक्सपीरियंस है दीपावली के दिन की रिलेटेड। दीपावली के दिन ये साई सच्चरित्र की चैप्टर में इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरी जो एक्सपीरियंस है वो दीपावली के दिन की ही मतलब एक्सपीरियंस है, और दीपावली के रिलेटेड ही। और ये साई सच्चरित्र को जो बोली अभी, जो धुनी के बाबा में हाथ डालना, वो रिलेटेड है। जब आप एक्सपीरियंस पूरा सुन जाओगे तब आपको पता चलेगा मैंने ये चीज़ आपको क्यों बोली। तो हुआ ये था कि मैं दीपावली के दिन मैं बाबा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती, बस थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, बट बहुत दिल से करती हूँ जितनी टाइम मेरे से हो पाए, लेकिन बहुत दिल से करती हूँ। लेकिन मुझे भी एक्चुअली ना 24 घंटे पूजा पाठ सच बोलूँ नहीं पसंद। नाम जप करूँगी, ये करूँगी वो करूँ, बट इतना चिपक के रहना, किसका कैसी भक्ति हो सकती है, बट मैं बाबा के पास ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती। हाँ ऐसा है 2-3 मिनट या 5-10 मिनट के बाद बाबा के पास आके बाबा के मतलब मेरे जो रूम से फिर बाबा को देखना निहारना वो कर लूँगी, बट बहुत ज़्यादा टाइम बाबा के पास बैठ के पूजा पाठ वो मेरे से नहीं हो पाता। एक ही टाइम लूँगी, 10 मिनट दूँगी बाबा को, प्रॉपर दे के आऊँगी। वो है मेरी मतलब क्या बोलते हैं, सबका अलग अलग है। भगवान को टाइम दो या भगवान की भक्ति करना, सबका अलग अलग है। तो ऐसा हुआ था कि दीपावली के दिन, दीपावली से पहले कुछ दिन पहले था करवा चौथ का व्रत। तो मैंने बाबा के चरणों में करवा चौथ के दिन मंदिर नहीं जा पाई थी। तो हर एक लड़की बोलो या स्त्री लोग बोलो या जो भी मतलब वाइफ बोलो, मतलब शादीशुदा औरत हो या बिना शादी की भी हो, तो हर एक लड़की के लिए वो होता है, क्या बोलते हैं, सुहाग का चीज़ मायने रखती है, शादी हो या भी ना हो। तो मैंने बाबा को, मैं एक्चुअली मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैंने बाबा को मेरी मन की कुछ बोल के बाबा को अर्पण किया था। वो क्या बोलते, चूड़ी और सिंदूर बाबा को बाबा के चरण में रखी थी करवा चौथ के व्रत के दिन। और मैं बोली थी कि मैं जिनको पसंद करती हूँ तो मैं उनको मतलब ऐसे बॉयफ्रेंड वैसे नज़रिए से मैं नहीं देखती, तो मैं एकदम डायरेक्ट सुहागी मान लेती। तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मैं उनके पास तो हमेशा नहीं जा सकती रक्षा करने, या उनके पास अभी तो 24 आवर खड़ा होकर उनके साथ नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा दोनों का डिस्टेंस का रिलेशन है। तो मैं बाबा को बोली थी कि आप हमेशा उनकी रक्षा करना मेरी बिहाफ पे, क्योंकि आप भगवान हो, आप बाबा हो, और हम दोनों ही आपके बच्चे हैं। तो बाबा आप हमारी रक्षा करना, और मेरे से पहले उनकी रक्षा करना, क्योंकि उनको कुछ होगा तो मैं खुद को कभी नहीं माफ़ कर पाऊँगी। क्योंकि मैं अगर इतनी पूजा पाठ या भक्ति करके बाबा आपको पुकार रही हूँ, अगर उन पे थोड़ी सी भी खरोच आए, वो मैं अपनी भक्ति के ऊपर वो क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ कमी रह गई थी बाबा। तो ये चीज़ होती है। तो मैं बाबा को बोली थी उनकी सुरक्षा करना ये आपकी जिम्मेदारी है साईं। बाबा को बोलती हूँ हमेशा कि बाबा उनकी रक्षा करना। तो हमेशा हर दिन जब भी मैं पूजा करती थी बाबा के चरणों के पास, जो मैंने चढ़ाया था उनके नाम की, तो सिंदूर और सिंदूर का डिब्बा और चूड़ी जो है रेड कलर की सुहागन की चीज़ें होती है, तो मैं जब करवा चौथ के दिन चढ़ाई थी वो बाबा के पास हमेशा रहता है। तो बाबा के चरणों के पास रहते बाबा हमेशा उनके ऊपर ब्लेसिंग्स डालते, ब्लेसिंग्स इन द सेंस, बाबा तो ऐसे आके खुद बोलेंगे नहीं ना
कि मैं रक्षा कर रही हूँ, तो बाबा कुछ साइन भेजते हैं, वो मतलब भगवान और भक्त के बीच की बात हो जाती है। और ऐसा होता है कि बाबा हमेशा फूल गिराते रहते हैं, मतलब बाबा के सर के फूल आके कि हाथ के फूल आके वहीं पे गिरेगा जहाँ पे मैं सिंदूरा चूड़ी रखी हूँ। तब मुझे पता चला चलो साईं हमेशा उनकी रक्षा कर रहे हैं, और उनकी जान से ज़्यादा प्यारी मेरे लिए है कुछ है नहीं। वो जहाँ भी हो बस अच्छा हो, खुश रहे, ये चीज़ मैं उन बाबा के पास उनके लिए मांगती रहती हूँ। तो दिवाली के दिन ये हुआ था कि मैं हमेशा बोलती कि बाबा रक्षा करना, और मुझे पता है बाबा भगवान है, तो मैं बाबा को हमेशा बोलती कि बाबा अपना ख्याल भी आप रखना, क्योंकि बाबा हमारे इतनी भोले है ना, कुछ भी बोल लो, मतलब कुछ भी बोल लो, आप मजाक में भी बोल लो ना, साईं बहुत सीरियसली ले लेते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी भक्त की बात मायने रखती है ज़्यादा। आप लोग कभी कभी मजाक में बोल देते कि बाबा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन बाबा दे भी देते घुमा फिरा के, लेकिन तब हम रियलाइज़ करते कि साईं ये तो मैं नॉर्मली बोली थी, मजाक में बोली थी, बाबा आप इतनी सीरियसली ले गए मेरी बातों को। ऐसा होता है। तो मैं दिवाली के दिन दोपहर को जब पूजा कर रही थी, पूजा वूजा करके, तो हम दोनों थोड़ा डिस्टेंस में रहते, तो मैं तो नहीं जा पाती, तो मैं बाबा को बोली थी, पूजा वूजा की, फिर बहुत अच्छे से उस दिन बाबा का श्रृंगार वगैरह किया। तो मैं साईं बाबा को सिंदूर फिंदूर लगा के मैं एकदम, मतलब मैं उनको माँ भी मानती हूँ बाबा, क्योंकि बाबा हमारे दोस्त थे, फैमिली बोल लो, दोस्त होते, माँ होते, बाबा भी होते, सब, मतलब मैं तो बोलती हूँ ऑल इन वन पैकेज है मेरे बाबा। तो मैं बाबा को जब पूजा पूजा बात ख़त्म हुई, मिठाई विठाई खिलाई, तो जब मैं हमारी घर की जो मंदिर की डोर है वो मैं बंद कर रही थी उस दिन, तो थोड़ा उससे पहले मैं बाबा को बोली कि बाबा क्या मन हुआ, डोर दे रही थी, फिर लगा रही थी, फिर मैंने खोला, ओपन करके मुंह ऐसे टेढ़ा करके, जैसे हम लटका के थोड़ा कुछ बोलते ना इशारों पे, तो मैंने लटका के बस एक ही लाइन, सिंपल से एक ही लाइन बाबा को बोली थी कि बाबा उनकी रक्षा करना, एक ही लाइन बस बोली थी। इतना मतलब माइंड में नहीं ली थी, मेरा पता नहीं अंदर से मैं भी साईं चाह रहे होंगे बुलवाना, तो मैं वैसा बोल दिया, हमेशा तो बोलती हूँ, उस दिन मैं भी बोलना ही भूल गई थी। तो मैं डोर ऐसे करके मैंने बोली बाबा उनकी रक्षा करना, उनके ऊपर कोई भी आँच ना आए, बस उतना ध्यान में रखना। वो बोली, दूसरा लाइन था कि बाबा आप अपना भी ख्याल रखना, दूसरा लाइन ये बोली थी। ये बोल के मैं मंदिर की डोर दे दी। हमारे घर में ऐसा होता है कि दोपहर का टाइम हमारे भगवान को विश्राम दिया जाता है। विश्राम मीन्स 1-1:30 बजे मंदिर का डोर हमारा घर में बंद रहता है, 4 बजे हम डोर ओपन करते। तो उस दिन क्या था ना, तो ये बात बोल के मैं डोर दे के आ गई थी। इससे पहले मैंने इतनी पूजा पाठ की बाबा को, इतने मेरी एक्चुअली जहाँ पे मैं साईं बाबा को बिठाई हूँ वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो माला फाला भी चढ़ाती हूँ, मतलब वजनदार भी माला चढ़ाती हूँ, भर भर के सजाती हूँ। बाबा को आज तक कभी आँच नहीं है। मैं बाबा से जुड़ी हूँ 3.5-4 साल हो गए, आज तक बाबा मेरे हाथ से कभी गिरे भी नहीं, टूटे, ऐसा ना हो मेरे या किसी की साथ भी ना हो, ना गिरे है ना टूटे, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, गलती से भी नहीं, जानबूझ के तो दूर की बात, जानबूझ के तो कोई करेगा भी नहीं, गलती से भी नहीं हुई अभी तक। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, मैं चली आई, तो मैं ना थोड़ा ऑफिस का काम भी करती हूँ, तो काम के अंदर घर में बैठ के ऑफिस का काम कर रही थी, मैं ना थोड़ा बिजी हो गई थी, तो हमेशा ना मैं 4 बजे मंदिर की डोर ओपन कर देती हूँ। उस दिन ना 3:50 हुआ था, 3:50 हुआ था, तो अराउंड अंदर से आ रहा था कि डोर ओपन करना है, मतलब एक बेचैनी जैसी लग रही थी। मैंने अंदर से लगा कि डोर ओपन कर, ऐसा कुछ लगा। तो मैं बोली बाबा थोड़ा रुक जाओ, मुझे थोड़ा ऑफिस का 1-2 कॉल आने वाली है, एक बार ले लेती हूँ, फिर शांति से मैं आपके पास 4 बजे जाऊँगी, डोर ओपन कर, फिर आपसे थोड़ा बात करके आ जाऊँ। मैं ऐसा करती हूँ, काम करते करते बीच बीच में बाबा के पास जाके 1-2 मिनट के बाद बता के बाबा के साथ थोड़ा मजाक मस्ती है, मतलब मैं करती रहती हूँ, मैं थोड़ा कॉमेडी टाइप का हूँ, मैं वैसा भी बाबा के साथ मजाक भी करती हूँ कि बाबा आप ऐसा दिख रहे हो, ऐसा हो, आप बूढ़े हो गए हो, ये वो कुछ भी बोलती रहती हूँ। तो मैं ना उस दिन काम में थोड़ा, ऑफिस के कॉल में थोड़ा बिजी रह गई थी, तो फिर ना मैं जब बाबा के पास गई तब 4:07 हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट 4:10 हो गया था, जब मैं 4 बजे खुलती हूँ हमेशा। तो उस दिन थोड़ा लेट हो गई थी, मैंने जब खुला ना, मैं जहाँ पे बाबा को मतलब बिठाई हूँ, जहाँ पे स्थापना की, मुझे बाबा नहीं दिखे।
तो थोड़ा अंधेरा भी था क्योंकि अभी तो थोड़ा ठंड का मौसम भी हो गया है। तो उस दिन थोड़ा ना मतलब सूरज भी थोड़ा इतनी लाइट का दिख नहीं रहा था, तो रूम का हम लाइट भी ऑफ किए थे क्योंकि विश्राम के टाइम हम लाइट नहीं लगाते दोपहर को। तो मैंने बोला कि बाबा क्यों नहीं दिख रहे, बाबा कहाँ गए? तो ना मैं बहुत घबरा गई। फिर मैं दौड़ के गई, लाइट की स्विच ऑन की। स्विच ऑन करने के बाद फिर भी बाबा नहीं दिखे। फिर मैंने जब देखा, पता मैं क्या देखी, मतलब सच में वो अभी भी वो सीन याद करती हूँ ना, मतलब गूज़बम्प आ जाता है और मतलब पाँव हाथ काँपने लगते हैं क्योंकि वो किसके लिए क्या मायने पता नहीं। मैं उस स्पीचलेस हो गई थी, उस मोमेंट पे फ्रीज हो गई थी क्योंकि मैं अनएक्सपेक्टेड था, मेरी इमेजिन से बाहर था ऐसा कुछ होगा बोल के। मैं देखी बाबा की, मेरे पास बहुत सारे बाबा की स्वरूप है। एक बड़े वाले फ़ोटो फ्रेम है, तो फ़ोटो फ्रेम जिनको मैं बहुत मानती हूँ, और मेरे पास जितनी भी साईं बाबा की मूर्ति है या फ़ोटो फ्रेम है, सब किन किन ओकेज़न पे मेरे पास आए थे। ऐसा नहीं कि खाली मतलब कौन सी भी डे पे आ गए, नहीं, बाबा मेरे पास जितने भी है ना, बहुत पर्टिकुलर ओकेज़न में आए हैं, जो कि मैं 3-4 साल हो गए फिर भी मुझे अभी तक याद है कौन से बाबा किस ओकेज़न में मेरे पास आते। ऐसे तो साईं आते हैं हमारे घर, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम बाबा को ला सके, क्योंकि बाबा चूज़ करते हैं हमें डिवोटी के आकार में, हम नहीं चूज़ करते भगवान को। तो मैंने देखा बाबा की फ़ोटो फ्रेम गिर गया। फ़ोटो फ्रेम के नीचे छोटा 0 साइज़ का साईं बाबा 2 थे, वो गिर गए। उनके नीचे मेरे पास जगन्नाथ जी थे, वो भी गिर गए। और मतलब एक ही फ़ोटो फ्रेम के पेट के नीचे सब समा गए थे। और बड़े वाले एक बाबा की मूर्ति लाई थी, मैं दिवाली में आए थे, एग्जैक्ट दिवाली में मेरे पास 2 साल पहले वो बाबा आए थे राजस्थान से। राजस्थान से कारीगर बेचने के लिए लाए थे। और 2 साल पहले मैंने एक साई संदेश में सुना था, बाबा दिवाली के बोले थे कि दिवाली के दिन मैं तुम्हारे घर आऊँगा। मैंने बोला था हाँ चलो साई, क्या मजाक करते रहते हो, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, आप क्यों आओगे दिवाली पे मेरे पास। जबकि मैं दिवाली 2 साल पहले की बात थी, जबकि दिवाली में मैं अलग कहाँ घूमने गई थी। तो सच में बाबा ने एक राजस्थान से एक आए थे, वो भगवान की मूर्ति बेचने के लिए आए थे गांव में। तो उनसे मैंने वही मूर्ति ली थी दिवाली में। और मैंने जब फ़ोटो फ्रेम उठाया, नीचे देखी, पहले मेरी आँख पड़ी कि मैंने जो सिंदूर और चूड़ी चढ़ाया बाबा, वो टूट गया क्या, क्योंकि ये पता है ये चीज़ शुभ अशुभ नहीं मानते, बट पता है ये चीज़ शुभ अशुभ नहीं मानते हैं, बट देखो हम जब कुछ शिद्दत से कुछ, क्या बोलते, हम कुछ दिल से कुछ बाबा को चढ़ाते हैं ना, उस पर थोड़ी सी भी आंच आ जाए ना तो हम हिल जाते हैं, वो चीज़ होता है। क्योंकि भक्ति भाव से हम कुछ करते हैं ना, उसमें कुछ आंच है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तब मैंने देखा कि बाबा के चरणों के पास सब बाबा, इविन बाबा की मूर्ति में यहाँ पे खरोच आ गई सर पे, जैसे मानो बाबा की सर पे चोट लगी। लेकिन मेरी चूड़ी और सिंदूर जो मैंने बिठाया थे जिनके नाम पे, उन पे एक एक क्या बोलूँ, एक इतनी सा मतलब फुल स्टॉप जैसा भी, बिंदु जैसा भी आँच नहीं आई चूड़ी और सिंदूर। जबकि वो फटने की, आराम से टूटने, चूड़ी कांच की होती थी, चूड़ी टूटने की अच्छी खासी मतलब चांस भी थी। बट मैं थी शॉक्ड कि बाबा खुद पे आँच ले लिए, लेकिन वो चूड़ी पे मतलब हाँ, चूड़ी और सिंदूर जो कि मैं अपने क्या बोले, अपने पति समझ के बाबा के चरण में डालती कि बाबा ये चीज़ सुहाग की निशानी होती है, मैं अपने पति ही समझ के डाल रही हूँ, बस उनकी रक्षा करना। बोलते हैं ना 11 वचन में, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। तो उस दिन मैंने इतना रोई, इतना रोई, मतलब मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा था। रात को मैं खा भी नहीं पाई, कैसे खाऊं। मुझे पता है ये चीज़ कि मूर्ति को हम अगर मूर्ति जैसा ट्रीट करें, उसमें हम बाबा कैसे दिखेंगे। और मूर्ति में अगर हम बाबा की जान होती है वो फील कर लेना, तो बाबा साक्षात हमें नज़र आ ही जाएंगे। मैं बाबा के जो सर पे चोट लगी थी, जो दिवाली पे आए थे, तब मैंने बोला कि बाबा, मैंने डोर देते वक्त मैंने जस्ट ऐसे ही आपको बोला था कि बाबा और रक्षा करना उनकी, तो आप इतनी सीरियस ले गए कि उनको ये करते करते आप खुद ही मतलब सर पे चोट लगा लिए। इतनी सी पूरा अबड़ा खबड़ी जैसा हो गया। मैं फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी, अगर पॉसिबल हो तो दीदी डिवोटी को दिखा देना फ़ोटो कि कैसे बाबा की सर पे चोट करके अबड़ा खबड़ी हो गई है। वो मतलब क्या बोलूँ, बहुत घटिया मोमेंट
मोमेंट था, मैं बहुत रोई, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बाबा को पकड़ के इतनी रोई कि तब मुझे लगा कि हम अगर कुछ मजाक में भी बोल दे, लाइटली भी बोल देना, बाबा बहुत सीरियसली सुनते, लेकिन भाव मायने रखता है। हम कितनी सच्ची डिवोशन से बाबा को बुला रहे हैं और बाबा को बोल रहे हैं, बाबा तो हमेशा हमें सुनने के रेडी होते, बट हमें भी उतनी डिवोशन जैसा ये करनी है। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा भी है, हमारे घर में मेंढक भी है, बट मेंढक वो उसके ऊपर चढ़ के बाबा की फ़ोटो में मतलब गिराया या क्या मुझे नहीं पता। इतना बस पता है मुझे, उस दिन मैंने बाबा को कुछ मांगा और बाबा ने मेरी उस चीज़ की रक्षा की और मेरी बात की मान रखी, क्योंकि बाबा को पता था कि उनको अगर सामने वाले को अगर कुछ हो भी जाए गलती से, तो मैं सच में मतलब नहीं रह पाती, मतलब क्या बोलूँ, वो इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता, बहुत बहुत ज़्यादा मायने। तो बाबा को ये चीज़ पता है, बाबा बोलते ना तुम्हारी जो प्रिय चीज़ होती है उसकी रक्षा मैं हमेशा करता हूँ, कि तुम्हारी फैमिली की रक्षा में हमेशा, भारत तो लिए है ना बाबा ने, वो होते कि हमें बोलने की बस 1 सेकंड की ज़रूरत होती है कि बाबा बस मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ की रक्षा करना, हम तो नहीं जा सकते तो हमारे भी आप पे सहाय कर दे। तो वो चीज़ फिर मैंने बाद में पूछा वो ठीक है कि नहीं, तो सुना हाँ वो ठीक है, उनकी तबीयत वगैरह भी ठीक थी, तो चलो। लेकिन बाबा ने जो एहसान किया ना मुझ पे, वो बोलते ना साई की एहसान 7 जन्म क्या 100 जन्म तक हम चुका नहीं सकते। उनका ऋण इतना होता है हम पे, वो इतनी करते हैं, हम उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, हमारी सच्ची श्रद्धा दे सकते हैं, बट बाबा जो करते हैं ना हम लोगों के लिए, मतलब उसका नहीं कोई बीट नहीं, कोई तुलना नहीं हो सकती कि साईं हमारे लिए कितनी ज़्यादा करते। तो इतनी मेरी मैसेज है सभी भक्तों को कि अपना अपना कोई भी हो, छोटी सी छोटी बात हो ना, किसको भी बोल पाओ या ना पाओ, बस साईं को बोल दिया कर, बाबा को बोल दो, बाबा बहुत बहुत दिल से सुनते, मतलब क्या बोलूँ, नो वर्ड्स। बाबा इतनी दिल से सुनते हैं ना कि मैंने देखो एक चूड़ी सिंदूरी बिठाई थी उनके नाम की, बाबा की कैसे उनकी मेरी मान रखी और उनकी रक्षा की। हो सकता था उस दिन वो जो विपद उनके ऊपर आने वाली थी वो बाबा ने खुद पे ले लिया, क्योंकि बाबा को पता थी मैं उनको कुछ होगा तो मैं खुद को तो माफ़ नहीं कर पाऊँगी, और मेरी भक्ति में मैं खुद ही क्वेश्चन डाल दूँगी कि बाबा कहाँ कमी रहेगी, ये चीज़ हो जाता है हम पे। बस इतनी सी बात, आप सब लोग भाव पे श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना। साईं सुनते हैं, देर हो जाता है कभी कभी, वो बाबा का गलती नहीं होता, गलती हमारी कर्म में कहीं खोट रह जाती है जो कि हमें चुकाना पड़ता है। लेकिन बोलते ना सदगुरु की छाया इतनी रहती है हम पे ना, वो हमारे साथ चलते चलते ना आधी से ज़्यादा चीज़ वो अपने पर ले लेते हैं, हमारी जो मुसीबत आनी होती है ना वो अपने पे ले लेते हैं। तो हमें पता भी नहीं चलती आधी चीज़ की बैक में मेरी क्या ख़राब होने वाली थी, हम तो कुछ कुछ फेस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बाबा फेस करके काट देते हैं। तो बाबा पे हमेशा विश्वास भी रखना सब लोग। और बाबा ना सच्ची में वो क्या बोलूँ, भगवान बहुत है सारी दुनिया में, ऐसा नहीं रूप अनेक है, लेकिन मैं बोलती हूँ बाबा जैसा कोई नहीं हो सकता, मतलब अनबीटेबल है साईं हमारे, मतलब बहुत सुनते, इतनी सच्चे उनको, मतलब मैं देखती हूँ इतनी भोले वाले है ना, 1 सेकंड में मतलब बहुत जल्दी सुन लेते, बहुत जल्दी, बस आपकी भाव सच्चे दिल से एक बार बोल दो ना, डैम श्योर बाबा सुने, डैम श्योर। तो बस बाबा पे श्रद्धा सब ये सब बनाए रखिएगा। ओम साई राम दीदी, एंड बाबा ब्लेस यू ऑल।